दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता 7 फरवरी को वोट करने जाएगी और अपने लिए एक ऐसा विधायक चुनेगी जो उनकी सभी सुविधाएं पूरी करे, उनकी मांगे सुने। ऐसे में एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो बहुत ही चर्चा में है। इसलिए चर्चा में है कि वो हमेशा आम आदमी की बात सुनेगी, उनके हक के लिए लड़ेगी। ऐसे में अगर उसी पार्टी का एक विधायक फ्रॉड निकलता है तो क्या हो। हमारे साथ एक शख्स हैं, कौंडली विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे मनोज कुमार ने उनके साथ क्या किया और किस तरह से वो उनकी वजह से आज परेशान है। आइए जानते हैं उनसे खुद। सर, आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार है। आप किस लिए परेशान है? मनोज कुमार ने आपके साथ क्या किया? मनोज ने मेरे साथ चीटिंग की है, 6 लाख रुपए ले लिए एक फर्जी मकान दिखाकर, और जब लिखवाने की बात है तो लिखवाया नहीं, टालता रहा। फिर बाद में कहने लगा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव के बाद बात करूंगा। ये चुनाव में जीत गया। जीतने के बाद जब हिस्से मिले तो कहला मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं विधायक हूँ, तुम जैसे लोगों के पास मेरे टाइम नहीं है, और धमकाने लगा। और ना तुम्हारा कोई पैसा है, ना पैसा मिलेगा, ना मकान मिलेगा तुम्हें। आपने पुलिस में कंप्लेंट की इस बात की? कंप्लेंट किया, मुकदमा दर्ज कराया मैंने, FIR कॉपी है मेरे पास। पुलिस का क्या एक्शन था इस पे? पुलिस ने तो कोई एक्शन लिया ही नहीं। 19 मई में मुकदमा दर्ज हुआ है, 19 मई 2014। उसने कोई एक्शन नहीं लिया सर। इसके बाद आपने अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के किसी और ऊपर के विधायक या बड़े विधायक से मिलने की कोशिश की? नहीं, मैंने नहीं किसी से की। जब मेरा तो टीवी पे आ गया था, सब में आ गया था, अरविंद केजरीवाल को पता नहीं लगा था क्या? वो भी तो टीवी देखते होंगे, सब कुछ करते हैं, वो तो बहुत ईमानदार नेता बन रहे हैं अपने आप में, और ऐसे फ्रॉड नेताओं को फ्रॉड को टिकट दे रहे हैं। एक बार जीत गया, चलो दोबारा भी दे दिया उसको। कितना समय हो चुका है आपके इस पूरे? हो गए करीब 7 फरवरी 2012 में दिया था मैंने बयान इसको, तो 2 सवा 2 साल करीब हो गए इसमें। और 19 मई को मुकदमा दर्ज कराया था इसको 2014 में। उसके बाद में मैं आईओ से मिला, आईओ कहने लगा जी हाँ उनसे मिलो, एसीपी साहब से मिले, 2-3 बार उनसे मिले। फिर उन्होंने कहा डीसीपी साहब के यहाँ है फाइल, डीसीपी साहब के यहाँ मैं जा नहीं पाया। और मैं उस 6 लाख की वजह से इतना परेशान हूँ कि बहुत ही ज़्यादा। आपने मनोज कुमार से जब इसके बारे में बात की या आप कितनी बार उसके पास गए और उनसे बोला कि जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके 6 लाख रुपए उन्होंने आपके साथ ठगे हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था इस बात पे? उन्होंने तो शुरू में तो मिल जाता था जब ये विधायक नहीं था, उसके बाद तो मिला ही नहीं। विधायक बनने के बाद में तो इसने धमकी और दे दी कि मेरे पास मत आना, मैं विधायक बन गया हूँ आम आदमी से। और बस उसके बाद ना कभी बात हुई, ना कोई किसी तरह कोई। अब आप क्या चाहते हैं? अब आपका केस कहाँ तक पहुँचा है और आपकी बात कौन नहीं सुन रहा है, या कोई सुन रहा है तो किस तरह की दिक्कत आ रही है? अब मेरा तो केस मुझे तो पता, डीसीपी साहब के यहाँ बताते हैं मेरे से तो। और मैं तो ये चाहता हूँ मेरे पैसे मिलें और मुझे उचित न्याय मिले, इसको सजा मिलनी चाहिए। ये ऐसे धोखेबाज को जिसने मेरे साथ में ऐसा किया, मुझे तो डिमोलाइज कर दिया बिल्कुल। 6 लाख रुपए थोड़ी बात नहीं होती है। अब मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इसको सजा होनी चाहिए, मुझको न्याय मिलना चाहिए, उचित न्याय मिलना चाहिए, मेरी यही दरख्वास्त है। और एक अपील और करना चाहूँगा, जैसे ही अब यहाँ विधायक का चुनाव है, ऐसे आदमी को तो बिल्कुल वोट देना ही नहीं चाहिए। जो आदमी मेरे साथ में धोखेबाजी की, एक लेडीज के साथ में बदतमीजी की, कई और भी गुरु तेग बहादुर में इसने गार्ड के साथ बदतमीजी की, तो मेरी अपील तो है ऐसे आदमी को तो बिल्कुल वोट देना नहीं चाहिए। मेरी जहाँ तक अपनी वो है, और अपील कर रहा हूँ आप सभी से, क्षेत्रवासियों से, कि अमरीश गौतम जी बहुत बढ़िया नेता, क्षेत्र का विकास किया है उन्होंने, उनको वोट करें, उनको जिताएं, मेरी यही अपील है।